हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 10। तो मार्गशीर्ष मास महात्म्य भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो इस मास में भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, तो इसमें अधिक लाभ मिलता है। तो चलते हैं हम 10वें अध्याय की ओर। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष मास में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कपूर सुवसित जल से आचमन करावें और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवों और मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करें। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति दर्पण दिखावें। फिर कपूर का निराजन करें तथा सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि भूषण अर्पण करें और छत्र चमर अर्पण करें। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके स्रोत आदि से जाप करें। शंख चांदी की बनी हुई माला और सुवर्ण की माला या कमल के सुंदर मृगों के मोती तथा मणि की रुद्राक्ष को माला से जाप करें। चलता हुआ, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर, सिर पर हाथ रखकर, खड़ा होकर तथा अशांत मन से विद्वान कभी जाप ना करें। जप, व्रत, होम, पूजन आदि में मौन चुपचाप रहकर ग्रह में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी किनारे पर 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल होता है तथा मेरे सामने जप करने में अनंत फल होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक नाम को पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करता है, उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिनों के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके भ्रूण हत्या आदि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा के फल का भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी पद प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा से ये तीनों समान फल देने वाली होती हैं। मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा में दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में, वह कल्प वृक्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम से पाठ से कायावासी और मन तीनों प्रकार के किए गए पापों का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या है, मैं तुमको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दधी के पात्र के फोड़ने पर मुझको उखल के साथ रस्सी में से मजबूती से बांधा था, उसी समय मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ था। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र तथा एकाग्र चित्त से नामो दामोदरा इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3 बार जप करता है और 3500 जप करता है, 3.5 लाख जप पूरा करके उसका उद्यापन, तर्पण, तद्दांश, मार्जन और तद्शांस ब्राह्मण भोजन करावे, जो इस विधि से इस मंत्र का जाप करता है, उसको मनवांछित धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और भी जो वस्तु अभीष्ट हो देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन, कर्म, वचन से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र
राज को पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करे। दोनों हाथों, दोनों पैरों, दोनों घुटनों, छाती, सिर और मन, इसको साष्टांग कहते हैं। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथों और शीश रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से बायां हाथ और बाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत होकर आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझको प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़ें, अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होकर मैंने आपका यह पूजन किया है, यह पूर्ण फलदायक हो। माघ मास में मृदंग बजाकर प्रणय का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल को प्राप्त होता है। हे पुत्र, गीत, वाद्य, नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाद्य और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, स्तव, राज, गजेंद्र, मोक्ष, मनु स्मृति और श्रीमद् भगवद गीता के 5 स्रोत मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। शालिग्राम के चरणों का पान करता है, उसको हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम शिला का एक बूंद जल भी पान करता है, वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता के गर्भ में फिर से जन्म प्रवेश नहीं करता है। जो शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पर इसको चढ़ाते हैं, उनको जन्म सोच अथवा मृग सोच, असोच नहीं लगता। मृग समय में जिनको यह दिया जाता है, वह पापी होकर भी अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। जो अजेय, मद्य आदि ना पीने योग्य चीज़ों का पान करते हैं अथवा मांस आदि भक्षण करता है, पर स्त्री गमन करने वाले परमात्मा मनुष्य, जो वह शालिग्राम शिला के जल को धारण करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि शालिग्राम का जल चंद्रायण तथा पाद्य कुछ व्रत से अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरण जल से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर, चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्र श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है। और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर कहना ही क्या। तुम मेरे अति प्रिय और श्रेष्ठ पुत्र हो, इसीलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बताया है। इति श्री स्कंद पूर्णिमा मास महात्म्य में फलम 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।